गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड ग्रे कोड। ये तो ग्रे कोड में हमने बताया था कि ये मिरर इमेज होती है, और बाइनरी कोडेड डेसिमल में हमने क्या बताया था कि यह जो है हमारा डेसिमल नंबर्स के रिगार्डिंग सेम इसमें बिट फॉर्मेट हमारा अप्लाई होता है। अब हम आज बात जो कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं साइंड एंड अनसाइंड नंबर की। अब अकॉर्डिंग टू द नेम, यानी कि अगर हम बात करें तो इनके नेम से ही साफ साफ जाहिर हो रहा होगा कि साइंड और अनसाइंड नंबर क्या होते हैं। साइंड और अनसाइंड की अगर हम बात करें तो साइंड नंबर आर दोज नंबर विच हैव साइन, यानी कि साइन नंबर वे नंबर कहलाते हैं जिन पर कुछ साइन अप्लाई होता है। अब साइन की अगर बात करें तो साइन हमारे टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, ठीक। और अनसाइन की अगर बात करें तो अनसाइन मीन्स न्यूट्रल, यानी कि उस पर कोई भी साइन नहीं होता, ठीक। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारा क्या होता है, ठीक। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की बात करें तो यहाँ पर हमारा देखेंगे आप 4 बिट फॉर्मेट दे रखा है, इसमें 1101, ठीक, 1101 दे रखा है आपका। तो इसमें जो फर्स्ट विजिट होगी हमारी वह हमारा MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, ठीक। अब हम इसको साइंड और अनसाइंड नंबर को डीपली थोड़ा टेबल की हेल्प से समझते हैं। तो हम टेबल पर चलते हैं, ये हमारा टेबल दे रखा है, ठीक। टेबल में क्या है, साइंड और अनसाइंड, साइंड पॉजिटिव और साइंड नेगेटिव। ये हमारी ऑक्टल नंबर की टेबल है, ये हमारी ऑक्टल नंबर के लिए टेबल है। तो हम देखते हैं इसमें ये हमारी 4 बिट की टेबल है जो कि ऑक्टल में अप्लाई हो रही है। 4 बिट मतलब 2 की पावर 4 यानी कि 16, यानी कि 8 टाइम्स 0 और 8 टाइम्स 1। अनसाइंड नंबर में हम देखेंगे टेबल में कि हमारा स्टार्टिंग में जो MSB है वह हमारा 8 टाइम्स 0 है, यानी कि फर्स्ट हमारी जो रो है वो 8 टाइम्स 0 है। देन नेक्स्ट पर अगर मूव करते हैं तो वो 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1 है, ठीक। नेक्स्ट पर अगर हम मूव करते हैं तो हमारा 2 टाइम्स 0 2 टाइम 1 है। अब हम थोड़ा सा पीछे की ओर जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा पॉजिटिव साइन जो होता है वो 0 इंडिकेट करता है, और नेगेटिव साइन जो होता है वो हमारा 1 इंडिकेट करता है। अब वापस से टेबल पर आते हैं और देखते हैं हम कि साइन ऑफ पॉजिटिव जो है उसमें हमारा जो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वह हमारी 0 होनी चाहिए, क्योंकि 0 हमारा पॉजिटिव को इंडिकेट करता है। यानी कि हमारा +0 से लेके +7 तक उसमें डिजिट्स फिल होनी चाहिए, और उसकी MSB जो होनी चाहिए वो हमारी 0 होनी चाहिए। अब हम देखेंगे इसमें हमने अनसाइंड बिट की तरह साइंड पॉजिटिव में हमने सेम टेबल ड्रॉ कर दी, यानी कि सेम डिजिट्स फिल कर दी, यानी कि 8 टाइम्स 0 8 टाइम 1। 8 टाइम्स 0 हमने फिल करा, देन 4 टाइम्स 0 हमने फिल करा, देन 2 टाइम्स 0 हमने फिल करा, और उसी अकॉर्डिंग हमने अल्टरनेट ऑर्डर में 1 को वहाँ पर लिख दिया। यानी कि 8 टाइम्स 0 फर्स्ट MSB में, देन नेक्स्ट पर जाएंगे तो 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1, देन 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, देन 1 टाइम 0 1 टाइम 1 अल्टरनेट ऑर्डर में से लिख देंगे। बात करते हैं अब नेगेटिव साइंड बिट की, यानी कि अगर हमारा नेगेटिव साइंड बिट है तो उसमें हमारा MSB यानी कि फर्स्ट रो जो होनी चाहिए वो हमारी 1 होनी चाहिए, क्योंकि 1 जो होता है वो हमारा नेगेटिव साइन को इंडिकेट करता है। 1 हमने ले लिया। नेक्स्ट पर हम जाएंगे तो हमारी जो टेबल होगी वह एज लाइक 3 बिट सेम अप्लाई होगी, यानी कि 4 टाइम्स 1 4 टाइम 0 2 टाइम 0 2 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1। इस तरीके से अल्टरनेट ऑर्डर में हम टेबल को ड्रॉ कर देंगे। यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है साइंड एंड अनसाइंड नंबर का। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आती है, तो आइए उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये यहाँ पर हमारा एक प्रॉब्लम दे रखी है कि रिप्रेजेंट -9 इन 8 बिट फॉर्मेट, यानी कि -9 को हमें 8 बिट फॉर्मेट में चेंज करना है। अब 9 को हम बाइनरी नंबर में अगर उसका कन्वर्जन करते हैं तो हमारा आता है 1001, ठीक। अब इसको 8 बिट में फॉर्मेट में हमें अरेंज करना है, तो इसके लिए हमने क्या करा, 8 बिट फॉर्मेट के लिए हमने एक बॉक्सेस को ड्रॉ कर लिया।
अब उसमें क्या करेंगे, हमारा 1001 में देखेंगे कि हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो हमारी 1 है। ठीक, 1 हमने सबसे आगे फिल कर लिया और वहाँ पर MSB इंडिकेट कर दी। उसके बाद क्या करते हैं, हमारा जो 9 का कन्वर्जन बाइनरी में आया यानी कि 1001, उसको हम एट लास्ट से यानी कि लास्ट से शुरू करते हुए लेफ़्ट टू राइट यानी कि 1001 लिख लेंगे, यानी कि 1001 हमने फिल कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे 3 बॉक्सेस खाली रह जाते हैं, 3 बॉक्सेस में खाली रह जाते हैं, यानी कि ये वाले 3 बॉक्सेस खाली रह जाते हैं। तो इन 3 बॉक्सेस में हम 0 लिख देते हैं और फिर यही हमारा -9 का 8 बिट फॉर्मेट आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे कि -127 की अगर हम बात करें तो इसको भी हमें 8 बिट फॉर्मेट में चेंज करना है। 127 को क्या है कि हमने इसको भी बाइनरी कन्वर्जन के थ्रू बाइनरी में चेंज किया, यानी कि जब बाइनरी में चेंज करते हैं तो आप देख रहे होंगे सक्सेसिव डिवीज़न हो रहा है। सक्सेसिव डिवीज़न के थ्रू हमने इसको बाइनरी में चेंज करा। हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट लास्ट में जो है, लास्ट में हमारा जो 1 आ रहा है यानी कि ये 1 हमारा जो होगा ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। इसमें हम क्या करते हैं, बॉटम से लेकर टॉप तक चलते हैं, बॉटम से लेकर टॉप तक जानते हैं तो हमारा 7 टाइम 1 आता है, 7 टाइम 1 आता है और हमें 8 बिट फॉर्मेट में चेंज करना है। तो हमारी MSB अगर हम देखें तो MSB हमारी क्या है 1, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी कौन सी है 1। हमने 1 लिख लिया और हमने क्या करा, पीछे की तरफ से हमने 7 टाइम्स 1 लिख दिया। 7 टाइम 1 लिखने के बाद जो हमारी टेबल प्रिपेयर होती है वही हमारा 8 बिट फॉर्मेट होता है -127 का। तो आई होप यह साइंड और अनसाइंड नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आया होगा। हम कैसे 8 बिट फॉर्मेट में चेंज करते हैं वह आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो है हम अब अपने नेक्स्ट यूनिट पर, ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक था, अब हम जो है अपने नेक्स्ट यूनिट पर मूव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में बात करें तो गेट्स हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गेट्स हमारे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब है क्या, डिजिटल सिस्टम आर सेट टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग लॉजिक गेट्स। डिजिटल सिस्टम यानी कि हम कुछ भी डिजिटली ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, तो वह हमारा सर्किट की हेल्प से पॉसिबल होता है। अब ये गेट्स जो हैं यहाँ पर भी हम कई तरीके के गेट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट। ठीक है, इस तरीके से कई गेट्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं गेट्स के बारे में। इन गेट्स, हर गेट की एक अपनी पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल होती है, जिस ट्रुथ टेबल की हेल्प से उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट गेट जो आता है वह आता है हमारा एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट क्या है, ये प्रोडक्ट गेट कहलाता है हमारा। प्रोडक्ट गेट मीन्स यहाँ पर क्या होता है हमारा कि अगर हमारा हाई आउटपुट उसी केस में होगा हमारा जहाँ पर हमारे सारे इनपुट हाई होंगे, सारे इनपुट हाई होंगे। ठीक, अब 0 × 0 यानी कि लो इज़ 0, देन 0 × 1 देन 0, then 1 × 1, 1 × 0 is 0, then 1 and 1 is 1, यानी कि हाई आउटपुट जब ही देगा जब उसके दोनों इनपुट हाई होंगे। दोनों इनपुट हाई होने के केस में ही वह आउटपुट को हाई देगा। इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ होता है, ए बी। ठीक है, फिर यहाँ पर इस शेप में हम ड्रॉ करते हैं इसको, और हमारा ए डॉट बी डॉट हमारा जो है वो एंड ऑपरेशन को बताता है। नेक्स्ट गेट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट गेट जो है वो हमारा है और गेट। और गेट पे हम जाते हैं। और गेट क्या होता है कि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हाई आउटपुट हमारे तभी देता है जब हमारा एक या एक से ज़्यादा इनपुट बिट्स जो होती हैं वह हाई होती हैं। उसी कंडीशन में वह हमारा आउटपुट हाई देता है। ठीक,
यानी कि अगर हम ट्रुथ टेबल पर जाएं तो ट्रुथ टेबल पर देखेंगे कि केवल न्यूट्रल के केस में वह न्यूट्रल बताएगा, अदरवाइज वह न्यूट्रल नहीं बताएगा। यानी कि 0 को 1 से करते हैं एंड ऑपरेशन में, यानी कि 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1, यानी 1 + 1 इज़ 1। ठीक, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। हमें बेसिक कंडीशन याद रखनी होती है कि एंड ऑपरेशन में क्या होता है। एंड ऑपरेशन में बोथ जब हाई होते हैं तभी हाई होता है, और ऑपरेशन में दोनों में से कोई एक हाई होता है तो हमारा आउटपुट हाई देगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा गेट आता है इन्वर्ट गेट, यानी कि नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, जनरली हमारा नॉट गेट हमारा क्या होता है, इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं ऐसे। नॉट गेट जो है वैल्यू को इन्वर्ट करता है, यानी कि वैल्यू को जस्ट इन्वर्ट करके अपोजिट वैल्यू दे देता है। यानी कि अगर 1 होगा तो उसको 0 कर देगा, 0 होगा तो उसको 1 कर देगा। इन्वर्जन जो होता है वह हमारा कैपिटल A के ऊपर बार के थ्रू इंडिकेट होता है, यानी कि नॉट गेट में हम बार के थ्रू इन्वर्जन डिनोट करते हैं। ठीक, हम बात करें नॉट गेट की, तो नॉट गेट का देखिए आप यहाँ पर ट्रुथ टेबल और सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। एरो टाइप शेप्स होती है, सिर के ऊपर एक सर्किल लगा होता है। ठीक है, और ये हमारा नॉट गेट का सर्किट डायग्राम होता है। अब आपने दे रखा होगा 2 बिट का है यहाँ पर हमारा, तो हमारा A जो है वह 0 है और 1 है, यानी कि अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हमारा 1 का 0 का 1 हो जाता है, 1 का 0। तो इसलिए हम इसको इन्वर्टेड गेट बोलते हैं, क्योंकि ये वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है नैंड गेट। नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड एंड गेट। नॉट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन होता है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट में हमारा एक भी अगर एनी ऑफ द, यानी कि अगर एक भी उसका इनपुट लो है, अगर उसका एक भी इनपुट लो है या एक या दोनों इनपुट लो हैं तो हमारा उस केस में हाई देगा, अदरवाइज वह लो देगा। ठीक है, नैंड गेट में देखते हैं हम। नैंड गेट में हमने अगर बात करें तो यहाँ पर एक डॉट के थ्रू हमारा बस एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यानी कि एक स्मॉल सर्किल के थ्रू हमारा एंड ऑपरेशन वो नैंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। एंड नहीं तो इसका जो टोटली हमारा सर्किट डायग्राम है वह हमारा एंड गेट की तरह होता है। एंड गेट के थ्रू आपने देखा होगा जिसमें 2 इनपुट आ रहे हैं हमारे A और B। अब नैंड गेट में हमारा नॉट गेट लगा देते हैं तो उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, यानी कि A B बार। अब हम ट्रुथ टेबल पर जाते हैं। ट्रुथ टेबल पर देखते हैं हम कि हमारा 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी कि लास्ट केस जो है 1 1, जब दोनों इनपुट हाई हैं हमारे तब उस केस में आउटपुट जो होगा वो हमारा हाई नहीं होगा। और 0 0 के केस में अगर हमारा बताया एनी ऑफ द, यानी कि दोनों या दोनों में से कोई एक लो है तो हमारा आउटपुट हाई देगा, यानी कि 0 0 के केस में भी हाई होगा, 0 1 के केस में भी हाई होगा और 1 0 के केस में भी हाई होगा। तो आई होप आपको जो आज ये 4 गेट्स बताए गए हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट और नैंड गेट, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे के गेट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।